जगत नियंता की बहुत सुंदर रचना। भारत भूमि महान तीर्थ स्थान, जो हम सबका एक ही जन्म स्थान है। परम पिता श्री परमात्मा भी इसी धरती पे अवतार लेते हैं और हम सभी भी इसी भूमि पर पैदा हुए हैं। ये भूमि इतनी पवित्र है जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, जो हम आज़ाद भारत के रहवासी कहलाते हैं। आज हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि भ्राता राजेश रघी जी, भ्राता रविंद्र गोयल जी और बहन दीपिका जी पहुँचे हैं सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सभी को पता है प्लेटिनम युबली बोलते हैं इस 75 वर्षों के बाद हम अपना वो कोहिनूर हीरा वापिस लाएंगे इस धरती पर, जो खो गया था। विकारों के बुराइयों के वशीभूत होकर हमने वो हीरा खो दिया था, वो फिर से वापस दिलाने के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज जिन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान किया, उनके लिए कहूँगी, मिट जाते हैं जो मातृभूमि पर बनते इतिहास हैं। मिट जाते हैं जो मातृभूमि पर बनते इतिहास हैं। मस्तक फूल चढ़ाने उनको झुक जाते आकाश हैं। मस्तक फूल चढ़ाने उनको झुक जाते आकाश हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान। हम बहुत छोटे थे जब इस विद्यालय में आना शुरू किया, तो ज्ञान तो नहीं था। हम सिर्फ इतना सुनाया करते थे, जो हमारे से कोई पूछता था कि वहाँ आप क्या सीखते हो, हम कहते थे सफेद वस्त्र वालों ने हमको ये पैगाम दिया है, अरे जीवन उसका जीवन जो औरों के हित जिया है। जीवन उसका है जो औरों के लिए जीता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सारी दुनिया जीती है। पशु पंछी जानवर भी अपने बच्चों के लिए चोगा तो ले आते हैं, हम भी करते हैं। हमें इंसान होकर हीरे जैसा जन्म पा करके हम अपने देश के काम ना आए, वतन के काम ना आए, शायद वो जवानी बेकार हो जाती है। जब भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। आज सच्चा देश प्रेम है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाएं। हम देश में अधिकार सारे लेना चाहते हैं, देश के प्रति जो हमारे अधिकार बनते हैं सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आज समय है अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाए। हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री साहब ने ये स्कीम चलाई थी स्वच्छता अभियान। इसमें खाली बाहरी स्वच्छता की बात नहीं है, मन की, तन की, जन की, धन की, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए। स्वंतों में स्वच्छता चाहिए। मन इतना अच्छा चाहिए, एक दूसरे के प्रति सोच इतना अच्छा चाहिए। हम आम कह देते हैं हमारा तो इंडियन टाइम है, टाइम वेस्ट करते हैं। अपने देश के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। अच्छा सोचें। हमारा कल्चर बहुत बढ़िया है, पवित्र कल्चर है। ये देश भक्तों की भूमि है, ये पीर पैगंबरों की भूमि है, ये साधु संतों की भूमि है, ये देश भक्तों की भूमि है।
यहाँ ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं, भारत माता के ऐसे वीर सपूत हैं जिसके लिए कहा जननी जने काहे गवावे नूर। इस भारत माता ने, जगत जननी ने ऐसे सपूत पैदा किए जो आज देश के पीछे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार है। देश से सिर्फ लेना है ये ना सोचो, परमपिता शिव परमात्मा भी ये आदेश करते हैं, बस देना है देना है देना है। क्योंकि ये देवताओं की भूमि रही है, ये देव भूमि रही है, इसलिए देवता अर्थात देने वाला। अगर आप उस दुनिया के रहवासी बनना चाहते हैं, देवताओं की भूमि में जाना चाहते हैं, इस धरा को स्वर्णिम धरा बनाना चाहते हैं, पहले अपने मन बुद्धि को सोने जैसा पवित्र बनाना होगा। तन के मन के सभी विकार निकाल दो। ये भारत वो देश है जो मदर कंट्री है, बाकी सारे देश मदर कंट्री है। कहीं भी भगवान को माता के नाम से नहीं बुलाया गया, लेकिन यहाँ आकर उसने माता पिता दोनों का पार्ट बजाया है। आज तक गाते तो आए थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम तो सिर्फ गाया था, प्रैक्टिकल में माता पिता बंधु सखा। भारत का वो कल्चर है, इतनी महान भूमि है, जो आता है उसका श्रद्धा और सम्मान से सिर झुक जाता है। वो ही मेरा भारत देश कहलाता है, वो मेरा भारत देश है। मेरा भारत महान, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारा मेरे देश के प्रति, कल हम करण पब्लिक स्कूल में बैठे थे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, मैं वहाँ भी हंस रही थी। देश के प्रति ऐसी कुर्बानी को तैयार रहना चाहिए। चलेंगे मरेंगे मिटेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस धरा को स्वर्णिम धरा बनाकर ही रहेंगे। एक बार कुछ पंछी पेड़ पे बैठे थे, उस पेड़ को आग लगी, पंछी बैठे रहे। कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति वहां से निकला, समझदार व्यक्ति, उसने पंछियों को पूछा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे सब बात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। पंछियों ने क्या खूब जवाब दिया, क्या कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए सब बात, हम नहीं उड़ेंगे, चलेंगे इसके साथ। ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, इस देश के पीछे जो भी करना पड़े हम सब करने को तैयार हैं। ये भगवान के कार्य में बहुत अच्छी मदद भी है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सभी की छोटी उंगली का सहयोग लिया था, जबकि वो एक ही उंगली पे सुदर्शन चक्र घुमा सकते थे, क्या वो गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते थे? लेकिन सबका भाग्य बनाना था। ऐसे ही परमात्मा पिता भी अकेले कर सकते हैं इस काम को, इस धरा को स्वर्णिम धरा बना सकते हैं, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लेकिन हम सब भारतवासियों का जो इस भूमि पे जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, खाया पिया है, मौज आराम मस्ती की है, उन सभी का फर्ज बनता है इस धरा को स्वर्णिम धरा बनाने में सभी पवित्रता की सहयोग की उंगली देवे, तो ये धरा सहज परिवर्तन होगी। क्योंकि सर्व के सहयोग से ये धरा सुख में धरा बन जाएगी, स्वर्णिम धरा बन जाएगी, फिर से डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करेगी। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सबको आगे बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और कौन करेगा? ऐसा सभी को पक्का करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सहयोग की उंगली अवश्य दें। बहुत सुंदर हमारे आश्रम पे एक गीत बजता है,
चलो चले परिवर्तन पथ पर, कदम से कदम मिलाकर एक एक मील उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। हम सब मिलकर के उतारेंगे स्वर्णिम स्वर्ग, इसी धरती पे आएगा। आज तक हमने क्या समझा था कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग नरक किसी धरती पे है, हम ही बनाने वाले हैं। हमने मिलकर के इसको लोहे की चिड़िया बनाया है। हम सबका फर्ज बनता है मिलके अब सोने की चिड़िया बना दे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, कभी भी उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए जीवन में। क्या कहते हैं वो? तुम चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, चारों तरफ भीड़ तो होगी, तुम निकल सको तो चलो, चारों तरफ भीड़ तो होगी, तुम निकल सको तो चलो। सबके लिए सारी राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो, तुम खुद को बदल सको तो चलो। इसलिए इस विद्यालय का नारा भी यही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप सभी देखते हो बाबा की कैसी प्लानिंग है। आज हमारी जो राष्ट्रपति बहन है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 2009 से राजयोग का अभ्यास करती हैं। जीवन में कितने संघर्षों का सामना किया, लेकिन टूटने क्यों नहीं दिया। उस परम पिता परमात्मा की शक्तियां उसके साथ रही। ऐसा आज परम पिता परमात्मा ने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए थे कि एक दिन ऐसा होगा कि ये सब कुछ हमारा भारत देश पूरा हमारा अपना हो जाएगा। लेकिन आज देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी आज बाबा की बच्ची है। पूरे देश को पता चला, पूरे विश्व को पता चला कि भारत की बेटियां कैसी होती हैं। तो इसलिए भगवान के इस दर पे कोई किसी भी बात का भेदभाव नहीं है, ना जात पात का भेद है, ना अमीर गरीब का भेद है, ना धर्मों का भेद है। आज तक हम नारा लगाते आए थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु हम शरीर के नाते से भाई भाई नहीं है, आत्मिक नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। आज हमको आत्मिक नाता भूल गए थे। आज हमने खुद को शरीर समझा, शरारत पैदा हुई, लेकिन समझो आत्मा तो इन सब चीजों का खात्मा हो जाए। खून खून का एक है रंग, फिर क्यों काला गोरा तन, फिर क्यों काला गोरा रंग, जब एक ही रंग है खून का। तो आवल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन करे कौन नहीं। क्यों ये फर्क, ये देह की दीवारें हैं, ये धर्मों की दीवारें हैं, ये अमीर गरीब की दीवारें हैं। इन सब दीवारों को हटा दो तो परम पिता परमात्मा को सहज ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम देख पाएंगे, मन की आंख से देख पाएंगे उसको। क्योंकि आज तक आप देखते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए नारियल तोड़ा जाता है। संधि विच्छेद करके देखो क्या बनता है, नाम प्लस रियल। जो चीज रियल नहीं है उसको तोड़ दो। ये शरीर रियल नहीं, ये 5 तत्वों का बना है, उसी में मिलेगा। इस भान को तोड़ दो। मैं रूपवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, कुछ भी नहीं। ये शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, उसी में मिलेगा, सब खत्म होगा। लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, उसका पिता परमात्मा है, जो पिछले 86 वर्षों से इस धरा को स्वर्णिम धरा बनाने के लिए हम सभी हीरो को तराश रहा है। उन हीरो पे उसकी नजर पड़ी है जिन्होंने
5000 वर्ष पहले इस धरा को स्वर्ग बनाया था। जो देवी देवताओं के रूप में रहे थे इस धरा पे, उन हीरों पे उसकी नजर पड़ गई। जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी वो धरा स्वर्ग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उसकी जन्मभूमि है, ये उसकी कर्म भूमि है, ये पीरों पैगंबरों की तपस्या भूमि है। बहुतों ने अपना खून बहाया है इस धरा पे, कईयों ने अपना पसीना बहाया है, खून भी बहाया है तो पसीना भी बहाया है। हम पानी से भीग करके सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, पानी से भीग के सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से भीग करके हम इतिहास बदल सकते हैं। कि हम सभी मिलके इस इतिहास को बदलेंगे। कहा है कुछ करना है तो डट के चल, कुछ करना है तो डट के चल, सारी पुरानी दुनिया से कुछ हट के चल, इस पुरानी दुनिया से कुछ हट के चल। पुरानी लीकों पर तो सभी चलते हैं, पुरानी लीकों पर तो सारी दुनिया चल रही है, लेकिन तुम इतिहास का पन्ना पलट के चल, इतिहास का पन्ना पलट के चल। तो ऐसी जब हम दृढ़ता करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, इस धरा पे स्वर्णिम धरा होगी। यही भारत सोने की चिड़िया होगा। यहाँ एक कुल, एक मत, एक राज, सब एक ही भाषा होगी। इसलिए ऐसे भारत में चलने के लिए हम सभी को मिल करके योगदान देना है। धन्यवाद। ओम शांति।